इस देश में भाईचारे निभाने की चुल मची हुई है, पता नहीं क्यों। ठीक है, निभाओ भाईचारा, मना नहीं है, लेकिन भाईचारा एक तरफा नहीं होना चाहिए। भाईचारा जब एक तरफा होता है तो दिक्कतें खड़ी होती है, जो हम सबके सामने आज हैं। जब आपातकाल लगाया गया, उस टाइम पर आप न सरकार के खिलाफ बोल सकते थे, सरकार के किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ बोल सकते थे, प्रधानमंत्री के लिए तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते थे, और अगर आपने बोला तो आपको जेल में डाल देते थे। आज इतना आपको आज़ादी का एक राइट मिला हुआ है बोलने का, कि आप जिसके ऊपर जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, जो जोक मारना चाहे कर सकते हैं, कोई किसी को मना नहीं है। लेकिन उस दौर को समझिए जब आपातकाल लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था कि उन्होंने कुछ गड़बड़ी करी थी। तो कोर्ट ने कहा भैया आप चुनाव लड़ नहीं सकती, तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया। अब आपातकाल लगा दिया तो आपातकाल में भी लगाया, तो आपको सोचिए प्रेस की आज़ादी, जो आज इतना वो कहता ना कि प्रेस को कोई दबा नहीं सकता, और फिर कुछ कहते हैं फलानी मीडिया ढिमकानी मीडिया, तो उस टाइम पर कौन सी मीडिया थी? कोई तो होगा ना उनके फेवर का। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। कोई भी जो बोला सरकार के खिलाफ उस वक्त, उसे जेल में डाल दिया गया। पता नहीं कितनी यातनाएं उनको दी गई। और आज ये आलम है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे, जो भी शब्द अब्यूज़िंग हो, नॉन अब्यूज़िंग हो, कुछ भी हो, आप उसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बोलने की आज़ादी है। भाई बोल देंगे साहब संविधान के फलाने आर्टिकल में फलानी आज़ादी हमको दे रखी है, तो हम तो फलाना काम करेंगे, तो फलाने आज़ादी के लिए फलाना काम कर सकते हैं। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है ना, तब सब आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, मुंह सिल लेते हैं। जब रियलिटी में कहीं बोलने की बारी आती है ना, तब सब भाग खड़े होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं बोलना हमको। प्रयागराज में दलितों के जो ठेकेदार बनते हैं वो गायब है। वहाँ पर लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करके केरल की तरह आतंकवादी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर दलितों के ठेकेदार चुप बैठे हैं। अब यार, अगर ये बातें पूछ ली जाए तो दलितों के ठेकेदार बुरा मान जाते हैं। वो कहाँ हैं? अब कहाँ चुप हैं? अरे कई सारे ऐसे उदाहरण हैं सर, राजस्थान में आइए, कई सारे उदाहरण हैं। दलितों के साथ अत्याचार कौन करता है और दलित चुप रहते हैं, क्योंकि जय भीम का नारा भी तो लगाना है ना। ये नारा कब लगेगा? जब मीम वालों से कुछ नहीं कहा जाएगा। भले मीम वाले जय भीम वालों को कुछ भी कर सकते हैं। कितना समझाएं सर? लेकिन क्या है ना कि सर, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि 2 दिन किसी बात पर हंगामा होता है और तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, और भी कि दलितों के फलाने ठेकेदार जी, फलाने मंत्री जी, फलाने संतरी जी, फलाने ये जी, फलाने वो जी, फलाने जीजा जी, सब चुप बैठे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो भी शायद लड़ना भूल गई है। तो कितना हम इनको फैक्ट्स दिखाएं, कितना बताएं, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति से चलते हैं। जहां वोट मिलेंगे वहीं जाएंगे, वहीं पर चिल्लाएंगे, और वहां जाने के लिए पुलिस से भी भिड़ जाएंगे। लेकिन अब कोई नहीं जा रहा। ये हिपोक्रेसी और ये डेमोक्रेसी, ये संविधान बचाना, ये फलाना करना, ये सब आप अपने सामने देख रहे हैं। और हिपोक्रेसी कह सकते हैं ना इसे, क्योंकि इनको डेमोक्रेसी से तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या ही मतलब है? परिवार को सत्ता में रहना आवश्यक है, ये इनका मानना है। इसके लिए किसी की बलि देनी पड़े, दे दो। तो ये इनका, अब मैं आगे बोलूँगा थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, मज़े करिए।